11 साल के बाद बना है, तो सब मिलकर, तो मेरी शुभकामनाएं भी हैं सबको, और सब मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे। तो पहले जिले के प्रधान थे नहीं हमारे, जिले के हो गया, अब जिले की कमेटी बनेगी, उनके सचिव बनेंगे, वाइस कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, पूरा संगठन मजबूत रहेगा, नीचे तक बनेगा, ब्लॉक के भी बनेंगे। सीएलपी का उससे क्या मतलब है? सीएलपी तो जो कांग्रेस के विधायक हैं वो चुनेंगे। हरियाणा में 11 सालों के बाद कांग्रेस को आखिरकार जिला अध्यक्ष मिल ही गए। लंबी जद्दोजहद और नेताओं में जारी खींचतान के बीच कांग्रेस हाईकमान ने 32 जिला इकाइयों के अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें हुड्डा गुट का दबदबा एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा विरोधी सैलजा गुट को भी पूरी तरीके से दरकिनार नहीं किया है और उनके भी कई नजदीकी नेताओं को भी जिला अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी और इस दौरान हुड्डा ने हाईकमान के फैसले का स्वागत किया और नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर उठते सवालों को भी दो टूक जवाब दिया। देखिए, 11 साल के बाद जो है हरियाणा में जिला के अध्यक्ष बने हैं, पार्टी का एक कार्रवाई हाईकमान ने फैसला लिया है, और क्योंकि 11 साल के बाद बना है, तो सब मिलकर, तो मेरी शुभकामनाएं भी हैं सबको, और सब मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे। सर, संगठन तो तैयार हो गया है क्योंकि विपक्ष की भूमिका कांग्रेस हरियाणा में निभा रही है। सर, अब कितनी मजबूती के साथ कार्यकर्ता मजबूती से लड़ें। सर, सीएलपी लीडर के लिए जो है, सीएलपी लीडर का चुनाव कब तक होगा? जब होगा पता लग जाएगा आपको। सर, ये जो नियुक्तियां हुई हैं, अगर संगठन की मजबूती के तौर पर देखा जाए, क्या परिवर्तन करने वाली होंगी, क्या मैसेज देने वाली? तो पहले जिले के प्रधान थे नहीं हमारे, जिले के हो गया, अब जिले की कमेटी बनेगी, उनके सचिव बनेंगे, वाइस कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, पूरा संगठन मजबूत रहेगा, नीचे तक बनेगा, ब्लॉक के भी बनेंगे। 11 साल का आपने जिक्र किया है, 11 साल के अंतराल को कैसे देखते हैं आप? और एक काफी कोई भी संगठन हो, जब तक नीचे संगठन नहीं होता, मजबूती पूरी नहीं मिल सकती, पूरी मजबूती मिलेगी पार्टी को। सर, जिस तरह से राहुल जी लगातार वोट चोरी के कह रहे हैं, क्या हरियाणा में भी इस तरह से कुछ आप लोग खोजबीन कर रहे हैं कि कहाँ वोट चोरी हुई है? मैं तो उसी दिन कहा था जिस दिन चुनाव आया था कि भाई ये जो वोटिंग जो है बैलेट पर होनी चाहिए, तो कितनी बार उनके आंकड़े बदले। रात को चुनाव हुआ उस दिन 9 बजे कुछ आंकड़े आए, 12 बजे कुछ आंकड़े आए, अगले दिन कुछ आंकड़े आए, 7 तारीख की रात को गिनती से पहले और आंकड़े आए। हुड्डा जी, एक सवाल है कि जिस तरीके से वोट चोरी के आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं और चुनावी नतीजों को हरियाणा की अप्रत्याशित पार्टी बताती रही है, तो ऐसे में पार्टी की, तो आप उस लेवल पर तो कह सकते हैं कि पार्टी ने तो अच्छा प्रदर्शन किया था, अगर वोट चोरी हुई है उस वजह से कांग्रेस आ रही है, तो सीएलपी लीडर पर क्या कांग्रेस का जो दावा है और आपका जो दावा है? सीएलपी का उससे क्या मतलब है? सीएलपी तो जो कांग्रेस के विधायक हैं वो चुनेंगे। हुड्डा ने कहा कि अभी तो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, अब जिले की कमेटी बनेगी, सचिव बनेंगे, कार्यकारी अध्यक्ष समेत ब्लॉक के सदस्य बनेंगे, फिर जाकर संगठन पूरी तरह खड़ा होगा। हुड्डा ने इस दौरान चुनाव में धांधली के भी आरोप लगाए और इसके अलावा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी यहां तक कह दिया कि हम पूरे हरियाणा में छानबीन करके चुनाव में हुई गड़बड़ी का पता लगाएंगे। खुशी की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा प्रदेश में जो 11 साल से संगठन नहीं बन पाया था उसकी शुरुआत हो गई है, और जो मेन कड़ी जिलाध्यक्षों की उनकी घोषणा हो गई है। अब बहुत शीघ्र ही ब्लॉक में और जो जिले में जो कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा, प्रदेश में कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा, ऐसा हम पूरी तरह से विश्वास के साथ कह सकते हैं। और संगठन जब मजबूत होगा तो निश्चित तौर से पार्टी की गतिविधियों में अच्छी तरह से उसमें बढ़ोतरी होगी। सर, 11 साल लग गए संगठन बनाने को लेकर, लगता है कि अब कांग्रेस और मजबूत होगी हरियाणा के अंदर? तो निश्चित तौर से जब संगठन होता है तो कुछ और मजबूती मिलती है। कांग्रेस पहले भी मजबूत थी हरियाणा में, बहुत आपने देखा होगा कि भाई पार्लियामेंट के चुनाव में भी कांग्रेस की वोट परसेंटेज भाजपा से अधिक था और विधानसभा में 0.6% का डिफरेंस रहा, और उसके कई कारण थे, जैसे बताया कि ईवीएम मैनिपुलेशन भी था
और ये जो वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी है और जब ये प्रूव किया है राहुल जी ने, तो ये सारा सभी जगह ये हुआ है। मेरे अपने विधानसभा में कम से कम 10,000 से ज़्यादा वोट जो हैं, जो डबल हैं, यूपी में और भी हैं और यहाँ हरियाणा में भी हैं, 10,000 से और 15,000 के बीच में है। तो ये सब जगह ही ऐसे वोटर लिस्टों में भी मैनिपुलेशन हुआ है। अपने कई डबल वोट हैं, कई जगह हम भी उसमें देख रहे हैं। अब सारे हरियाणा में भी हम इसको चेक करेंगे, देखेंगे भाई कहाँ पर ये वोटों की गड़बड़ी हुई है। ईवीएम मैनिपुलेशन एक है और दूसरा जो वोटर लिस्टों की जो गड़बड़ी है वो अलग है। ये पूरी तरह से जो इलेक्शन कमीशन को एक हथियार बना करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक डिपार्टमेंट की तरह यूज किया है इलेक्शन में। ये अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। देखिए जो लिस्ट आई है, अगर इसको देखें तो इसमें सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला दिखाई दे रहा है। सभी को समायोजित करने की कोशिश की गई है, जो छूट गए हैं उनको भी जगह दी जाएगी। नहीं सर, पार्टी ने बहुत सोच समझ के पूरा इस पर 6 महीने प्रक्रिया चली है, सोच समझ के जो निर्णय लिया है उसके लिए पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद हाईकमान का भी, और साथ ही जिनको जिम्मेदारी दी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि वो मिलकर के पार्टी को आगे लेकर चले। कुल मिलाकर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद हुड्डा खेमा एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की बात कह रहा है, जबकि इस मसले पर अभी तक हुड्डा विरोधी गुट के नेताओं की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद कांग्रेस हाईकमान नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कब तक करती है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।